जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की विशेष वीडियो चंद्रमा व शनि की युति बनते ही विषयोग बन जाना। क्या विषयोग अच्छा माना गया है? ये क्या विषयोग ऊंचा पद देता है? क्या ये विषयोग व्यक्ति को धनवान बनाता है या रोगी के साथ में यह विषयोग आध्यात्मिक संन्यास विराग को दिखाता है? तो ये विषयोग का आज का वीडियो है। ये समझते हैं। चंद्रमा मनसो जात कहा गया है। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा की कलाएं एकदम बदलती रहती हैं। चंद्रमा अगर देखा जाए तो सुख का भी कारक है और माँ का भी कारक है और प्रसन्नता का भी कारक है। और यहाँ अंक ज्योतिष में तो 2 अंक जो है चंद्रमा का है, प्रेम का भी कारक है और यही खोज का भी कारक है। ये पीएचडी का कारक है। ये समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। यदि चंद्रमा को हम बचपना भी कहते हैं और ख़ास तौर से यह व्यक्ति का जो विषयोग है व्यक्ति को बीमार भी करता है। और चंद्रमा से बीमारी जो है उधर रोग आदि या नजला खांसी आदि, अनिद्रा, इंसोमिनिया आदि, तनाव, डिप्रेशन ये माना गया। तो विषयोग डिप्रेशन और तनाव को दिखाता है। और चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहता है। अगर शनि को देखते हैं तो दुख, वैराग, संन्यास, विरक्ति को दर्शाता है। और शनि का ही समय एक सबसे लंबा है कि 2.5 वर्ष के लिए एक राशि में ये व्यतीत करते हैं। और यह वृद्धा का कारक है, बुढ़ापे का कारक है और साथ में आलस्य का कारक है शनि। बुढ़ापे में भी अनिद्रा जैसी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन शनि हार्ड वर्क और श्रम का कारक माना गया है। लेकिन वह जिस काम को करता है तो धीमा करता है अपने में। और यह शनि अगर देखा जाए तो अहम को भी अगर थोड़ा सा समझा जाए तो जब शनि की 7.5 आती है तो व्यक्ति संन्यास की ओर हो जाता है और उस ईश्वर की प्रार्थना करने लगता है। जब भी देखें लघु कल्याणी या वृत्त कल्याणी हम शनि की 7.5 कहते हैं। तो शनि के कारण ही अहंकार समाप्त होता है। शनि अहम को तोड़ता है और उस ईश्वर से मिलाता है। और वह ईर्ष्या द्वेष को भी कंट्रोल में करता है। लेकिन वह जीवन में परेशानी तो लाता है। यदि चंद्र और शनि का बल मान के चलिए डिग्री अवस्थाएं, अगर हम इनकी आपस में अंशात्मक अवस्थाएं देख लेते हैं तो यदि शनि कमजोर है, चंद्रमा बलवान है तो विषयोग कम होगा, कमजोर हो जाएगा, चाहे उस पर बृहस्पति की दृष्टि ही क्यों ना हो। और ये खास तौर से यदि यह शुक्ल पक्ष में यदि व्यक्ति का जन्म है और शनि चंद्रमा का विषयोग बना हुआ है तो ऐसे में यह विषयोग कमजोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये शनि और चंद्रमा का विषयोग है और अमावस्या का जन्म है या चंद्रमा अस्त हो रखा है, सूर्य के साथ के पास लगभग है, तो ऐसे में ये विषयोग व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या, इंसोमेनिया, तनाव, आरोग के साथ में रोग की उत्पत्ति करेगा। चाहे वो पेट का रोग हो, चाहे वो मानसिक रोग हो। तो इस तरीके से उसकी लाइफ, मैरिड लाइफ कामयाब नहीं होगी। यदि ये पूर्णिमा के आसपास का जन्म होता है व्यक्ति का और ये विषयोग बना होता है तो वह उसके लिए अच्छा है। वह व्यक्ति को एक ऊंचा पद देता है। कई बार तो इसको जो है हम ब्रह्मांड पुनर्भू योग तक कह देते हैं। और यह पुनः कार्य को दर्शाता है शनि और चंद्रमा का विषयोग। और शनि और चंद्रमा का विषयोग पे यदि देखा जाए, यदि गुरु आ जाए साथ में तो ऐसे में यह योग जो है कमजोर हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति को एक अच्छा जोशी और आध्यात्मिक बना देता है। अब यहाँ यदि चंद्रमा और शनि की अंशात्मक दूरी मान के चलिए, शनि 6 डिग्री का, चंद्रमा 26 डिग्री का, उसका अंतर 20 डिग्री का आ रहा है, तो ये विषयोग नहीं है। यदि शनि वक्री है, 28 डिग्री का है, तो या तो ऐसी स्थिति में यह जो है विषयोग बनेगा।
अब इसमें देखना है शनि किसके घर में, चंद्रमा किसके घर में बैठा है। यदि यह अगर मान के चलें शुक्र के घर में बैठा है, तो जहां शनि और चंद्रमा के साथ बैठने से विरक्ति उत्पन्न होती है, धन की स्थिति होती है, लेकिन ये विरक्ति कहाँ काम करेगी, क्योंकि शुक्र भोग विलासताओं और विवाह का कारक है, तो व्यक्ति का विवाह नहीं होता रहा। या लगन में यदि शनि बैठा, सप्तम में चंद्रमा बैठा है, या राशि परिवर्तन हो रहा है, या देखा जाए आपस में नक्षत्रों का जो है बदलाव हो रहा है, दोनों एक नक्षत्र में हैं, तो ऐसे में विवाह में दिक्कत होगी। और शनि चंद्रमा का वियोग वाला यदि व्यक्ति है तो वो कल्पनाशील वाला व्यक्ति होगा। लेकिन ये शनि चंद्रमा दशम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को भौतिक सुख तो देते हैं, साथ में आध्यात्मिक तक बना देते हैं। यहां अगर थोड़ा सा समझा जाए तो यह शनि की चंद्रमा पे दृष्टि हो, युति हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, तो ऐसे में शनि का वियोग ये माना गया है। लेकिन मुख्यतः अंशात्मक के साथ में उसकी दूरी और साथ में परिवर्तन और साथ में यह तभी ही पूर्णिमा में अगर जन्म है तो तभी ये वियोग एक धनाढ्य योग बना देता है, व्यक्ति को ब्रह्मांड का एक ऊंचा पद दे देता है, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। चाहे आप समझ सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में दशम भाव में चंद्र शनि की युति है और उनको ऊंचा पद मिला, मान मिला, सम्मान मिला और दुनिया में एक नाम मिला, शोहरत मिली। शनि जहां जहां बैठेगा और वहां वह देरी कराएगा। चाहे आप समझ सकते हैं अगर वह नवम भाव में बैठा है तो आपके शनि चंद्र का वियोग आध्यात्मिक तो बनाएगा लेकिन शिक्षा भी देगा उच्च। और पंचम या 11वें भाव में यदि बैठा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के साथ संतान बाधा करेगा। और वहीं लगन और सप्तम में यदि शनि और चंद्र की युति है या दृष्टि है, आमने सामने बैठे हैं, तो विवाह में बाधा होगी और देरी में सफलता। शनि और चंद्रमा का वियोग का मतलब देरी में सफलता। यदि लाभ भाव में बैठा है तो उसको देरी में धन मिलना या देरी में सफलता मिलना। लेकिन यदि उसकी युति शुक्र के साथ हो जाए तो जो शुक्र का काम है, चाहे वो वस्त्र है, चाहे वो फैशन है, तो ऐसी स्थिति में उसका मन तो होगा कि नए वस्त्र पहनने का, नए लग्जरियस आइटम्स रखने का, लेकिन वो उस और आगे की ओर नहीं जा पाएगा। वह उसको खरीदने में उसको दिक्कत होगी या उसकी मैरिज लाइफ में दिक्कत हो सकती है, उसकी एजुकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से चंद्र और शनि की ये युति वियोग पुनर्भू योग तक कहलाती है और यह युति व्यक्ति को काफी परेशान करती है। यह व्यक्ति को संन्यास, वैराग, अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर तो ले जाती है, लेकिन उसके मन को उस परेशान करती है, उसके तनाव देती है, डिप्रेशन देती है, इंसोमेनिया देता है यह शनि वियोग, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और उसकी माता अस्वस्थ होंगी, उसकी माता को दिक्कत होगी, वह रोगी होंगी, चाहे वो मां से स्नेह ही क्यों ना करता हो। फायदा कईयों की तो कुंडली में यह पता चला कि अपनी माता से उनकी बनी नहीं, निभी नहीं, क्योंकि चंद्र और शनि की युति बनने के कारण। शनि विराग को दर्शाता है, संन्यास को दिखाता है, अध्यात्म को दिखाता है, विरक्ति को दिखाता है। और वहीं चंद्रमा को अगर हम देखें तो मन का कारक है और अति शीघ्र कार्य करने का कारक कराता है, जहां 2.25 दिन और जहां 2.5 वर्ष, कितनी बड़ी बात। तो खास तौर से ये चंद्र शनि का वियोग यदि आपकी जन्म पत्रिका में है, यदि पूर्णिमा का जन्म है तो निश्चित रहें, यदि अमावस्या का जन्म है या अस्त है चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में वियोग बना हुआ है, उनकी डिग्री आसपास है, उनकी अंशात्मक दूरी इतनी नहीं है, तो ऐसे में यहां ये वियोग कहलाएगा। यदि पूर्णिमा का मास है और यहां अंशात्मक दूरी है, काफी
20 या 28 डिग्री आपस में दूरी है, तो ऐसे में विषयोग नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में। तो इसके क्या ऐसे उपाय किए जाएं जो ये विषयोग आपका जीवन भर के लिए समाप्त हो जाए। क्योंकि देखा जाए तो अपने में खास तौर से ब्रह्मांड योग के अंदर भी अगर आता है तो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति श्रीलंका की, विश्व की, तो उनके दशम भाव में चंद्र शुक्र शनि ये बैठे हैं। तो ऐसे में यह अपने में अगर देखा जाए तो खास तौर से यह बहुत अच्छा रहा और इनको ऊंचा पद मिला और ये राष्ट्रपति बनी और इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। तो यहां क्योंकि इनकी जन्म पत्रिका में अगर देखें तो अपने में सूर्य इनका जो है धनु राशि में है और अमावस्या के आसपास ही है इनका जन्म। तो ऐसे में यह देश की, विश्व की पहली राष्ट्रपति बनी। तो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म पत्रिका में यदि देखें, स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली देखें तो शुक्ल पक्ष का ही इनका जन्म है। तो इसमें दशम भाव में शनि और चंद्र का विषयोग बना और ऐसे में यह ख्याति प्राप्त हुई और प्राय। और वहीं अगर देखें तो इंदिरा गांधी जी की जन्म पत्रिका में कर्क लगन की है जन्म पत्रिका। शनि जो है अपने में इनके लगन में बैठा है और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है। राशि परिवर्तन योग शनि चंद्रमा के घर में और मकर राशि में ही चंद्रमा है। तो ऐसे में ये विषयोग बना और इनको ख्याति प्राप्त हुई। वह भी इनका जन्म यही देखा जाए तो शुक्ल पक्ष का रहा, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुख इनको प्राप्त नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना था। तो इस तरीके से तो ये कुछ मैंने उदाहरण दिए और मैं अन्य वीडियोस दूंगा। तो क्या इसमें उपाय करना है ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम आप चंद्रमा और शनि के जाप कराएं। शनि और चंद्रमा के जाप कराने से ये विषयोग समाप्त होगा। और इसमें हो सके महामृत्युंजय के जाप जरूर कराएं या महामृत्युंजय के जाप के साथ रुद्राभिषेक यदि कराते हैं तो ये विषयोग का समापन होता है। और दूध को आपने हमेशा चांदी के गिलास में पीना है और गरीब महिलाओं या वृद्ध बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करें और हो सके माता पक्ष का इज्जत मान सम्मान करें और उनका ध्यान रखें। और जितना हो सके आप गुरुद्वारे और मंदिर आदि सेवा करें आप उनकी। तो यह आपका अचूक उपाय है। तो आपका ये विषयोग कमजोर हो जाएगा। मैं अन्य वीडियो दूंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।